तो आगे से आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में लोगों को साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि किसी को ज्वाइन कराना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या लगता है हमने अभी तक 300 लोगों को ही प्रोडक्ट दिलाए हैं ना? हम हजारों लोगों को प्रोडक्ट दिला चुके हैं, लेकिन इस पैनल पे 400-500 लोग ही क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि यही वो लोग हैं जिनको समझा के बता के काम करने के इच्छा शक्ति दी गई है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट ले लिए, यूज कर लिए, बोले हमारे बस का नहीं, मन से ही हार चुके हैं। तो आप कम से कम इतने बढ़िया हैं कि आप लोग मन से नहीं आ रहे हैं, आपको विजेता की भावना आपके अंदर है और आपको सफल बनाने में, आपको आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग रहेगा। तो 90% सफल आप उसी दिन हो जाते हैं जिस दिन आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु जी, यस। हर काम करने के दो तरीके होते हैं, एक तैयारी करके करना, एक बिना तैयारी के। हर छोटे से छोटे काम की भी तैयारी होती है, अगर नहीं करते हैं तो ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो तैयारी हर चीज की लगती है, चाहे सुबह पैनल पे आने की हो, चाहे फील्ड में जाने की हो। एक आदमी फील्ड में जाता है, उठाया ऐसे ही चला गया। एक इंसान को पता है कि मुझे निकलना है फील्ड के अंदर, तो रेडी होता है, कपड़ों पे प्रेस करा के उसकी तैयारी करते हैं, जूतों पे पॉलिश करते हैं, सेविंग करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद निकलते हैं, बैग रेडी करते हैं प्रॉपर तरीके से। और प्लान दिखाने जा रहे हैं तो प्लान की एक बार वीडियो देख के जाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो तैयारी करके जा रहे हैं। अगर फॉलोअप करने जा रहे हैं तो क्वेश्चंस के आंसर को तैयार करके जाते हैं। अगर सामने वाले ने सवाल किया तो क्या जवाब देना है। तो वो जो व्यक्ति की जो तैयारी है, वो उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है। आपने देखा होगा क्लास के अंदर वो बच्चे घबराते हैं जिनकी तैयारी नहीं हो। जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसको क्वेश्चन पेपर कुछ भी आ जाए, कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं रहता है? आप सभी लोग इस बात को मान पे आ जाते हैं। देखो, इंसान को यहाँ डायमंड बनने में मात्र 1 साल लगता है। यहाँ आप केवल 1 साल में डायमंड बन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल लगेगा बस। आदमी को सुधरने में लगते हैं 2 साल। कितने? 2 साल। 2 साल। कोई जल्दी सुधर जाता है तो जल्दी डायमंड बन जाता है, कोई 2 साल में सुधर रहा है। जब टीम आती है, टीम बन जाती है, सामने वाले भाई साहब सुधरते नहीं है तो टीम छोड़ के चली जाती है। फिर इनको अपलाइन के साथ बैठना पड़ता है, बोले सर हमारी टीम तो साथ नहीं दे रही, हमारी टीम काम नहीं कर रही। तो हम बोलते हैं कि आप कितना काम कर रहे हैं, आप कितनी ट्रेनिंग में आ रहे हैं, आप कितनी टाइम पंक्चुअलिटी करते हैं, आप कितनी तैयारी करते हैं, आपको कितना प्लान दिखाना आता है? बोले साहब हमें कुछ नहीं आता है। तो फिर उनको हम बताते हैं भैया बिना तैयारी के नहीं चलेगा, कोई टीम आपका साथ क्यों दे, बताइए मुझे। आप ऐश्वर्या राय हैं कि आपकी सुंदरता को देख देख के टीम साथ दे? आप सलमान खान हैं? कौन है हम, क्यों लोग हमारा साथ दें? क्या ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर है? ढंग का आपको गाना गाना नहीं आता, ना तो आप गायक हैं एक अच्छे जो हम आपके गाने सुने, आपकी टीम आपके गाने सुने। आप कोई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो आपका खेल देख के टीम मोटिवेट रहे, अरे सर हमारे बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, चलो सर के हम मैच देखते हैं। क्यों आए लोग, क्यों दें साथ? क्या है आपके अंदर ऐसी क्वालिटी, बताइए मुझे। आप क्यों टीम आपका साथ दे? मेरा सवाल आपसे, हम में ऐसी क्या क्वालिटी है? हेलो, मैं पैनल पे आता हूं तो कुछ तो क्वालिटी आपको दिखती होगी कि सर जब बात करते हैं तो कुछ मजा आता है, कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ नॉलेज मिलती है। तो जानते तो हम भी कुछ नहीं थे, आयुर्वेद की एबीसीडी नहीं जानते थे, इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या किया जा सकता है नहीं पता था। लेकिन एक बात पता थी कि इस बिजनेस के हिसाब से अपने आप को ढालना है, सुधारना है। सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, 8-9 घंटे सोने की आदत थी, आज 4-5 घंटे भी सो लें तो बहुत बड़ी बात है। बदलाव किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग बदलना नहीं चाहते। बस आप जब अपने घर गली मोहल्ले में निकलेंगे तो हर घर के अंदर काबिल लोग लेटे हुए हैं, हर घर के अंदर
पढ़े लिखे लोग लेटे हुए हैं, हर घर के अंदर समझदार लोग बैठे हुए हैं, कामयाब लोग नहीं मिलेंगे। चाहते सब है कामयाब होना। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ देखो, सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। अगर चाहने से हो जाता तो आपके जितने घर हैं अगल बगल में, गली मोहल्ले में, हर घर के बाहर एक लग्जरी कार खड़ी होती, हर इंसान करोड़पति होता, हर इंसान आज लाखों रुपए महीने कमा रहा होता। तो हर घर के अंदर काबिल का और आपको काबिल लोग मिल जाएंगे, समझदार पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, लेकिन कामयाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि कामयाबी तैयारी मांगती है और लोग तैयारी करना नहीं चाहते। हम स्पेशल लोगों को दिखा सकते हैं कि हम टाइम पंचुअल हैं, हम लोगों को स्पेशल दिखा सकते हैं कि हम हमेशा ड्रेस कोड को मेंटेन करते हैं, हम अपनी टीम को लोगों को दिखा सकते हैं कि हम तैयारी करते हैं, हमारे पास नए नए शब्द हैं, हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हमारे पास में प्लान की परफेक्शन आ रही है। कुछ तो ऐसा करो यार कि टीम आपको अपना रोल मॉडल माने। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप इस बात को समझ गए हैं कि तैयारी तो करेंगे और सुधर जाएंगे। जल्दी सुधर जाएंगे तो बात बन जाएगी, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। सबसे पहले कामयाब होने के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, और अच्छा इंसान हमेशा अपनी आदतों से बनता है। कोई किसी को खिलाता नहीं, कोई किसी के बिजली का बिल नहीं देता है। जो लोग हमारे ड्यूटी पे हैं वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। आप अपनी ड्यूटी पे रहते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं, मैं आप इसके लिए धन्यवाद देता हूं। जितनी हमारी माताएं बहनें इस पैनल पे हैं और उनका कैमरा बंद है, लेकिन मैं उनको बधाई देता हूं। आपके लिए मैं बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। आप अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं, स्कूल भेज रही हैं, सुबह की अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं, उसके बावजूद आप इस पैनल पे बैठी हुई हैं, सिर्फ पूरे ध्यान से चीजों को सुन रही हैं, समझ रही हैं अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए। आप पैनल पे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। कोशिश आप भी करिए कि अगर आपका टाइम मैनेज हो जाए तो आप कोशिश कर सकती हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जरूर बोल रहा हूं कि जो सुबह पैनल ऑन करके बैठ सकते थे, जल्दी उठ के रेडी होके नहा धो के बैठ सकते थे, लेकिन नींद नहीं खुली, उनके लिए तो बोल रहा हूं। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताएं। बिल्कुल गुरुजी, बोलना चाहिए गुरुजी, बार बार। क्यों बोलूं यार, जिंदगी आपकी, एक बार बोल रहा हूं बस, पर आप ध्यान रखो। दूसरी बात यह है कि आप सभी लोग अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आपके साथ में जो लोग आ रहे हैं, तो जिस तरीके से जब हमारे बच्चे स्कूल जाने से मना करते हैं, तो एज ए गार्जियन हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि बेटा स्कूल जाना जरूरी है, कल आप अच्छे जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, अच्छा हो जाएगा। अगर स्कूल नहीं जाओगे, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो कल कामयाब कैसे होगे? बच्चे को समझा के, डांट के, फटकार के, कैसे भी करके उसको स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? साथ में नए नए लोग आ रहे हैं, वो भी हमारे इस बिजनेस के लिए बच्चे की तरह हैं, और बच्चे को तब तक स्कूल भेजने के लिए तैयार करना पड़ता है एज ए गार्जियन, जब तक उसे वहां इंटरेस्ट ना आ जाए, अच्छा ना लगने लगे। और धीरे धीरे उस व्यक्ति की 21 दिन अगर आप किसी को तैयार करते हैं तो 21 दिन में वो चीज आदत बन जाती है। तो जितने भी लोग आपके साथ में आ रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको 21 दिन तक आपको कॉल करनी है। आपकी टीम में जितने लोग आते हैं उनकी लिस्ट आपकी डायरी में होनी चाहिए। सुबह जब आप पैनल पे बैठे, जल्दी आए, 7 बजे सेशन स्टार्ट होता है, तो आप 6:45 पे आईडी ओपन हो जाती है। 15 मिनट पहले आप सबसे पहले खुद कनेक्ट हो, और उसके बाद अपनी टीम में कॉल करते जाएं, टिक लगाते जाएं, कॉल करते जाएं, कौन कौन आया, नहीं आया तो उसको फिर कॉल करें। अगर कॉल रिसीव नहीं होता है तो सेशन के बाद फिर कॉल करें कि सर आप सुबह नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आप सो गए होंगे या उठ नहीं पाए, कोई बात नहीं, लेकिन सर हमें ये बिजनेस मिला है जीवन बदलने के लिए, हम जब तक यहाँ सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे सर? सर इसी सेशन को ले लेके आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में कामयाब हो रहे हैं, नॉलेज को लेके। सर आपको सेशन में आना है, कोई बात नहीं सर, कल से आइएगा, कोई बात नहीं, कल से आइएगा। 21 दिन तक लगातार आपको अपने लोगों को कॉल करनी है। व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया, उसको छोड़ना नहीं है। 21 दिन के बाद भी अगर वो व्यक्ति सुधर नहीं रहा है तो फिर आप बोल दीजिए कि सर अब हमारे बस में नहीं है ना, अब मैं आपको कॉल नहीं करूंगा। जीवन आपका है,
कल आप कामयाब होंगे। काम आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए कर रहे हैं। कोई यहाँ अपलाइन के लिए काम नहीं करता है, हर इंसान अपनी लाइफ के लिए काम करता है। एज ए अपलाइन हमारे यहाँ ये कर्तव्य है कि हम एक व्यक्ति को लगातार याद दिलाएं, और 21 दिन एक अपलाइन याद दिला रहा है तो 22वें दिन से बंद कर दे। आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बोला जाता है कि घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता। हम घोड़े तो नहीं है लेकिन इंसान है, इतना तो फर्ज पे कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप अपनी टीम की पूरी मॉनिटरिंग करिए। लोगों को शुरुआत में एक माहौल की जरूरत होती है, एक ऐसे अपलाइन की जरूरत होती है जिसकी वजह से जब वो लोग धीरे धीरे उनको महत्व तो पता चलता है तो उनको लगता है, कल वो कामयाब होते हैं, बोलते हैं सर आपने हमें जो रोज कॉल करा, हम इतने सीरियस नहीं थे, धीरे धीरे आपकी केयर की वजह से आज सीरियस है। कई सीनियर लीडर ने कॉल कर करके अपनी टीम को एक्टिव कर लिया, और उनके लीडर जब मैं मीटिंग पर्सनल करता हूं, बोले सर मैं धन्यवाद देता हूं अनुराग सर का, मैं धन्यवाद देता हूं मयंक सर का, मैं नाम ले रहा हूं ऐसे सीनियर लोगों के लिए। जब उनकी टीम बोलती है कि सर मैं उठ नहीं पाता था सुबह, लेकिन सर की रोज कॉल आ जाती थी, सर मैं उठ नहीं पाता था, सर मैं एक्टिव नहीं होता था, सर की कॉल आ जाती थी, सर मुझे बताते सर कोई बात नहीं है, तो जितना समय मिलता है काम करिए। सर के लगातार कॉल और केयर की वजह से सर आज मैं खड़ा हो गया हूं, और सर मैं अब वो काम करके दिखाऊंगा जो सर ने सोचा भी नहीं होगा। इसमें कितना पैसा लगेगा? इस बिजनेस के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी भाई बहन साथी हमारे इस पैनल पे आए हैं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने AWPL में आने का जो निर्णय लिया है, जो भरोसा किया है, जो हमारी लीडरशिप में आने का जो विश्वास दिखाया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप सिर्फ जैसा सिस्टम बोलता है वैसा कर लेना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपका ये डिसीजन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर डिसीजन होगा, और आने वाले 2 से 3 साल 4 साल के अंदर आपको प्राउड फील होगा, आज जैसे मुझे फील होता है कि मेरा डिसीजन आज मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर डिसीजन रहा। पिछले 14-15 सालों में, पिछले 20 सालों में नौकरी करते हुए भी, सारी चीजें करते हुए भी जो मेरी लाइफ में मुझे प्राउड फील नहीं हुआ, वो इस 3 साल 4 साल के अंदर हो, 3.5 साल के अंदर हो पा रहा है। ऐसा फील आपको भी होगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। अब समस्या पहली कि आप सभी लोग करना चाहते हैं लेकिन वो रिजल्ट आपके पास नहीं है जिस रिजल्ट के लिए आप काम कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि इस बिजनेस के अंदर जो सफलता चाहिए वो 100 में से 90% सक्सेस हर ट्रेनिंग में हम बताते हैं आपके एक्साइटमेंट से मिलती है। मतलब आप 100% एक्साइटेड हैं, खुश हैं, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस लगना चाहिए, आपकी बातचीत में आदमी को लगना चाहिए यार इस बंदे के अंदर कुछ तो है। वो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी आपका कॉन्फिडेंस है। यहां लोग आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ेंगे। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, उस पर मैं बात करने वाला हूं। कॉन्फिडेंस ना आने के बहुत सारे दिमाग में यहां से प्रॉब्लम है, यहां कारण है। मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरे साथ तो लोग जुड़ेंगे नहीं। मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं तो किसी को बताऊंगी, पता नहीं लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कोशिश ही तो कर सकती हूं, कर रही हूं। बेचारा बन के घूमने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर हम तो अभी बहुत, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है सर, जैसे तैसे तो आईडी लगा के हमने शुरुआत करी है। अब सर आप जानते ही हैं लोग हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, बताइए यार। आप जुड़वा दो हमारे नीचे तो कुछ हमारा काम हो जाए। सर हमारे अपलाइन हमारे नीचे किसी को जुड़वा ही नहीं रहे, हम तो साहब गरीब हैं, हम कैसे जोड़ पाएंगे किसी को। कोई बोल रहा है साहब हम तो अभी कम पढ़े लिखे हैं सर, हम तो कुछ जानते नहीं है, नए हैं। अब सर आप नहीं जोड़ा है, अब आप ही जानो, अब आप ही के हाथों में हमारी जिंदगी है। आप चाहोगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। बेचारा बनके कोई कामयाब नहीं हुआ। बेचारे वाली ये फोटो साइड करो। आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, आप हाउस वाइफ हैं, आप ग्रेडी हैं, स्टूडेंट हैं, आप क्या हैं, इसको भूल जाओ। आपने AWPL ज्वाइन कर लिया, अब आप AWPL के फाइटर हैं, इस बात को ध्यान करिए। अब आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, मैं क्या हूं। कोई पूछे आप क्या हैं तो बोलना है मैं AWPL फाइटर हूं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अब आप वो नहीं है जो थे।
क्या बैकग्राउंड है, क्या बैकअप है, कितने पढ़े लिखे हैं, सारी चीजों को भूल जाइए। आप AWPL फाइटर हैं और AWPL फाइटर AWPL में आके फाइट करता है, लड़ना सीखता है, हम सिखाएंगे। और जब आप लड़ना सीख जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी खुद बना सकते हैं। तो कितने लोग आज के बाद अपने दिमाग से बात निकाल देंगे कि हमारी सिचुएशन क्या है, हम किस स्थिति से हैं, सारी चीजें साइड करिए। बस एक बात सोचिए, हम AWPL के फाइटर हैं, कामयाब होने के लिए ऊपर वाले ने हमें ये मौका दिया है और हम अपने आप को कामयाब करके दिखाएंगे। इस बात का कॉन्फिडेंस आज के बाद आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। यस गुरुजी, यस बिल्कुल गुरुजी, 1001%। कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अरे जिसकी सिचुएशन अच्छी है, जिसके पास इनकम नहीं है, वो थोड़ा भागदौड़ ज्यादा कर लेगा, 3 साल में डायमंड बन जाएगा। हम 4 में बन जाएंगे, 5 में बन जाएंगे। कौन सी आप बता रही है, बताइए मुझे आप। पर इस बात की गारंटी है कि बनेंगे जरूर, क्योंकि जो चलेगा वो पहुंचेगा कहीं जरूर, लेकिन जो रुक जाएगा, बोला जाता है रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। हमें रुकना नहीं है, चलना है लगातार। दूसरी प्रॉब्लम ये चीज चलो हमने अपने माइंड में कर ली। अब दिक्कत क्या आती है कि इस बिजनेस के अंदर हमें लोगों से बात करनी पड़ती है। जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोग बोलते हैं अच्छा वही काम है, चैन बनाने वाला, जोड़ने वाला, फंसाने वाला। अरे हम तो एक बार ठग गए थे। ऐसी जब बातें हमें सुनने को हमारे पड़ोसी में, हमारे जान पहचान में मिलती हैं, और इसका मतलब लोग हमारी बात सुनते ही नहीं है और अपनी बात कह देते हैं, बोले ना 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 भैया हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। जो लोग आपके अपने थे, जो बोलते थे हमारे, आप बोलो अब आपके लिए जान हाजिर है, इस बिजनेस के लिए बोलते हैं भैया बिजनेस के लिए हमारे घर पे मत आना, वैसे चले आना। इतने लोग के बाद क्या होता है, फिर एक व्यक्ति मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बिजनेस में शुरू के 3 महीने के अंदर 90% लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब वो उन लोगों से बात करते हैं जिनको वो ज्वाइन कराना चाहते हैं और वो लोग नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई जुड़ेगा नहीं, मेरा काम चलेगा नहीं, तो करने का फायदा नहीं, अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं। आप चाहते हैं कि आपके लोग छोड़े नहीं, तो आपको उनको सेशन में लाना पड़ेगा, तरीका सिखाना पड़ेगा, बात बतानी पड़ेगी। और ऐसे लोग खुद से ही प्रयास करते हैं बिना सीखे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पानी में तैरने वाला भी हाथ पैर मारता है, डूबने वाला भी हाथ पैर मारता है। सहमत है? यस गुरु जी। मेहनत बराबर हो रही है, बल्कि डूबने वाला तो ज्यादा मारता है। लेकिन एक डूब जाता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, और एक तैर के बाहर आ जाता है। हाथ पैर दोनों चला रहे, लेकिन तैरने का तरीका सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बचा लेता है। इसका मतलब अगर कोई चीज है उसको सीख लिया जाए तो वो आपकी जिंदगी बना भी सकती है, और सीखा नहीं तो जिंदगी खत्म भी हो सकती है। तो जितने लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं वो तरीका ही नहीं जानते, सिस्टम को समझ नहीं पाते। आप लेके आइए, हम बताएंगे, और अगर आपके लोग सेशन में आ गए तो फिर वो बच जाएंगे। क्या बचाना चाहते हैं? यस गुरु जी। चल, फिर हमारे पास फोन आता है कि सर हमारी टीम तो नेगेटिव हो रही है। बोले क्यों हो रही है? ये गए थे फील्ड में, अरे सर कोई जुड़ता नहीं है, चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत है, और लोग बोल रहे थे प्रोडक्ट तो बहुत महंगे, कौन लेगा, 10-15 हजार की दवाई कौन लेगा सर? आदमी 2 रुपए की टैबलेट खरीदना चाहता है, ये 15 हजार की दवाई कौन लेगा? आप तो जानते हो सर काम चलेगा नहीं सर। बहुत नेगेटिविटी है सर, जिसके पास जाओ मना कर देता है सर, कोई आ ही नहीं कर रहा है। हाँ, अब आप ये बताओ कि कोई जुड़ता नहीं है, तो जो वीडियो चला रहे थे उसमें जो हजारों लोगों की भीड़ थी वो कहां से आई? और अगर प्रोडक्ट बिकता नहीं है तो ये हमारे साथ में कैसे हो रहा है? प्रोडक्ट भी जाएगा, भीड़ भी होगी, पर आपके साथ तब होगी जब आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी। यहां प्रॉब्लम है, इसको क्लियर करना पड़ेगा, यहां कॉन्फिडेंस चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आएगी मार्केट में नहीं आएगी, बम फटेंगे नहीं, कहीं गोले नहीं गिरेंगे। आप प्लान दिखाने गए, कोई टांग नहीं तोड़ेगा आपकी, टांग तोड़ दिया वो आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा।
बोले क्या हुआ? बोले इन्होंने प्लान दिखाया, सामने वाले ने की टांग तोड़ दी। ऐसा कभी नहीं होगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये आएगी कि लोगों की नेगेटिविटी, लोगों के ऑब्जेक्शन आपको यहां से प्रॉब्लम करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं करूं पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगता है कैसे चलेगा, जिससे मिलते हैं वो मना कर देता है, इतने नेगेटिव है लोग, पहले किसी कंपनी में जुड़ चुके हैं और कैसे होगा, अब तो लगता है कि हो नहीं पाएगा। ये जो अंदर जो चीजें आ रही हैं आपके, ये जो फोड़ा बन रहा है, आज इसको फोड़ दूं तो कैसा रहेगा? आज आपके इस फोड़े का इलाज होगा और जो कांटा लग रहा है, ये कांटा आज आपको निकालना है। और मैं आपको बताऊं कि अपने पैर का कांटा खुद ही निकालना पड़ता है। यहां पे बहुत सारे सीनियर लीडर बैठे हैं, मैं आपको रियल बता रहा हूं कि कभी इन्होंने मुझे कॉल करके नहीं बोला कि सर इनसे बात कर लो, सर ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, टीचर हैं, इनसे बात कर लो, सर आप बात कर लोगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। कोई मुझे यहां बताए कि सर आपसे बात कराई और वो आदमी गया अंदर से 15,000 की गड्डी लेके आया, बोले आपने विशाल सर से बात करा दी, लो भाई 15,000 लो और हम आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। क्या ऐसा हुआ? कभी नहीं, ना हुआ और ना होगा, कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अपलाइन को फोन कर रहे हैं, 4 लोगों से मिलेंगे, 4 लोगों से अपलाइन से बात कराएंगे, सर इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो। आप जब तीसरे आदमी से ज्वाइनिंग के लिए बात कराते हैं तो सामने वाला भी समझ जाता है तुम में दम नहीं है। मैं इस बिजनेस में आया, मैंने आज तक कभी दिलीप चौबे सर से बात नहीं कराई किसी भी व्यक्ति की। हाँ, अपलाइन की जरूरत है कब? जब 10 लोग ज्वाइन करा लो, फिर अपलाइन को बोलो सर हमारे 10 लोग ज्वाइन है, बड़ा काम करना चाहते हैं, गुरुजी आपका समय चाहिए, और आप टोपाज हैं, आप एमरल्ड हैं, आप गोल्ड हैं, आप प्लेटिनम हैं, आइए सर हमें बताइए कि हम लोग मिलकर कैसे बड़ा काम कर सकते हैं। अपलाइन से प्लानिंग बनवाने के लिए बुलाइए, FIM के लिए बुलवाइए, काम कैसे किया जाए उसको सिखवाने के लिए बुलाइए। ज्वाइनिंग के लिए अपलाइन को बुला रहे हो, कब तक बुलाओगे? प्लेटिनम बन गए, सर हमारे अपलाइन प्लान नहीं दिखाते, सर हमारे साथ अपलाइन फील्ड में नहीं जाते, सर अपलाइन तो सर क्या है ना वहां जाते हैं। अरे भाई पहले बहुत टाइम देते थे सर, अरे भाई पहले तुम अकेले थे, अब 20 की टीम हो गई, 20 जगह टाइम बट गया, अपलाइन क्या करे बताओ मुझे आप। जितने लोग अपलाइन पे डिपेंड हैं, आपका कुछ नहीं होगा। आप अपलाइन के लिए बिजनेस करने आए, खुद के लिए करने आए, अपनी जिंदगी का मास्टर खुद बनना पड़ेगा। कुछ बातें हैं जो आपको करनी है, मैं बताने वाला हूं, जानना चाहते हैं? यस मामू। अच्छा, अब सवाल ही आता है जब आपको बार बार हर ट्रेनिंग हर मीटिंग में ये बताया जाता है खुद करो खुद करो खुद करो, फिर आदमी खुद करता क्यों नहीं है? इसके पीछे भी एक कारण है, जानना चाहते हैं? शर्म लगती है सर, भाई हिम्मत नहीं पड़ती बात करने की सर, आप समझते नहीं है सर, शर्म लगती है। किसी को डर लगता है, प्लान दिखवा देंगे, प्लान में क्या है, सामने वाला सुनता है, आपको बोलना है। सवाल आदमी करता है फॉलोअप पे, ज्वाइनिंग आती है फॉलोअप पे, ज्वाइनिंग आदमी करता है, फॉलोअप जब आप करते हैं उसके सवालों के जवाब देते हैं, और वहां पे हमें लगता है या तो बिना अपलाइन के हम फॉलोअप कर ही नहीं सकते, और अपलाइन कहां जाएगा फॉलोअप करने, बताइए मुझे आप। आज मैं आपका कांटा निकालने वाला हूं कि आप खुद जाके अपनी ज्वाइनिंग 100 SP 200 SP लेके आ जाएंगे और आपको मजा भी आएगा। कितने लोग जानना चाहते हैं? यस मामू जी। पहली चीज, सबसे पहले अपना माइंड क्लियर करिए कि ये बिजनेस मेरा खुद का है और आज के बाद मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेती हूं, खुद की तैयारी करके जाऊंगी और क्या चीजें करनी है बड़ा आसान तरीका मैं बताता हूं। अपलाइन जाए या ना जाए आपके साथ, लेकिन मैं आपको कुछ टेक्निक बताने वाला हूं, वो टेक्निक साथ लेके जाना, आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। पहली चीज ये कि आपको अपने दिमाग में क्लियर होना है, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है, कोई नेगेटिविटी नहीं लेनी है। मैं इस काम को कर सकता हूं, कर सकती हूं, जब और कोई कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जितनी लेडी फाइटर हैं वो हमारी सरिता मैम को देख सकती हैं, उनके सामने कितने चैलेंज थे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक ही बात सोची, यस मैं कर सकती हूं, और करके दिखाया। आज वो ट्रेनिंग भी लेती हैं, मीटिंग भी लेती हैं, फ्रेंचाइजी भी चला रही हैं, घर की जिम्मेदारियां पूरी कर सकती हैं। आज जितने भी जेंट्स बैठे हैं उनको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे बीच में केशव देव सर हैं, दोनों पैरों से विकलांग हैं, आज टोपाज हैं, वो खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उनका माइंडसेट विकलांग नहीं है। उन्होंने एक ही बात सोची, मैं कर सकता हूं, और आज वो टोपाज रूबी स्टार बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहां से प्रॉब्लम खत्म करनी पड़ेगी। यस आई कैन डू इट, मैं क्यों नहीं कर सकता यार, जब और लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं, कर सकती हूं। ऐसे ढेरों उदाहरण आज हमारी टीम के ही अंदर है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मामू। दूसरा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, एक इंसान भूखा है, 4 दिन से खाना नहीं मिला, 2 ऑप्शन है,
जिन लोगों को पहला ऑप्शन अच्छा लगे वो एक उंगली करेंगे, जिनको दूसरा लगे दो करेंगे। पहला ऑप्शन है भूखा मर जाए, दूसरा ऑप्शन है मांग के खा ले। कौन सा ऑप्शन बढ़िया है? पहला दूसरा? लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम है, मांगने में शर्म लगती है। क्या करना चाहिए? शर्म नहीं करना चाहिए गुरुजी, मांग खाना चाहिए। तो आप भूखे हैं, जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही हैं, जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, भूखे हैं आप, तो या तो ऐसे ही भूखे आए हो और भूखे चले जाना। जिस दिन से पैदा हुए मौत पीछे घूम रही है, कब दबोच लेगी पता नहीं चलेगा। कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रहा है, बहुत कम समय है, जो करना अभी करना है। तो या तो शर्म कर लो, या तो भूखे चले जाओ, या शर्म को खत्म कर लो। काय बात की शर्म है? हम कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं? यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बनाने का काम कर रहे हैं, फिर किस बात की शर्म है? आंखों में आंख डाल के बात करिए। हाँ, जेंट्स फाइटर लेडीज की आंखों में आंख ना डालें, दिक्कत हो जाएगी। फिर लेडी फाइटर लेडीज फाइटर के सामने बैठे आंखों में आंख डाल के बात करें, जेंट्स जेंट्स की आंखों में डाल के बात करें। अगर अपोजिट मामला है तो नजरें झुका के बात करें। हाँ, कॉमन सेंस हमेशा रखना है। बोले सर गुरुजी ने बोला था, नहीं तो पता चले कि नए व्यक्ति के पास पहुंच गए, कोई नई लेडी फाइटर, कोई नए व्यक्ति, कोई लेडी है और आप बैठ गए, आपको ले जाया गया, बोले गुरुजी ने बोला था आंखों में आंख डालो। सामने वाले को लग रहा है ये प्लान दिखाने आए हैं, आंखों में आंख डालने आए हैं। कॉमन सेंस हमेशा रखना है। तो सबसे पहले आपको अपनी शर्म खत्म करनी पड़ी। काय बात की शर्म है मेरे भाई? है? खत्म करो इसको। डर मैं खत्म कर दूंगा आज आपका। दूसरा एक डर लगता है कि सर मैं गया तो सामने वाला ना बोल दे, मना ना कर दे। इस बात का डर आदमी को घर से ही नहीं निकलने देता है बिना अपलाइन के। अगर आपकी टीम में 2 लोग हैं, किसी की लिस्ट पे गए हो, आप खुद अपलाइन बन के जाओ। आज के बाद किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है। अपलाइन को तब बुलाओ जब 10 की टीम बना लो। बोले सर आ जाओ, हमारी मीटिंग कर दो, हमारी प्लानिंग बनवा दो, बस। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तरीका मैं बताने वाला हूं, डर आपका आज के बाद खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना। एक टेक्निक है जो मैंने सीखी, वो टेक्निक की वजह से मेरा डर खत्म हो गया। पहली टेक्निक है कि बिल्कुल आप खुश रहिए, मस्त रहिए, आप AWPL फाइटर हैं। लखनऊ के अंदर लिखा है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। हम बोलते हैं आप मुस्कुराइए आप AWPL फाइटर हैं। यस, आप मुस्कुराते रहिए, आप AWPL फाइटर हैं भाई। 100 करोड़ का प्लान आपकी जिंदगी में आ चुका है। क्यों दुखी घूम रहे हो? क्यों मरी हुई आत्मा की तरह घूम रहे हो, प्रेत आत्मा बन के? हैं? अरे आपको मौका मिल चुका है, अब चौका मारने की बारी है भाई। अरे कोई बात नहीं, बल्ला पकड़ने नहीं आता, हम सिखा देंगे। जब मैं इस बिजनेस में आया तो इतना बड़ा बिजनेस मुझे मिला, तो मुझे लगा, मैंने बोला सर मैं तो कर नहीं पाऊंगा। बोले क्यों नहीं कर पाओगे? मैंने मुझे आता ही नहीं, आयुर्वेद की ABCD नहीं पता है। तो सर ने बोला कि भैया इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कामयाब हुआ है किसी भी क्षेत्र में, उसे वो काम नहीं आता था। लता मंगेशकर को गायक बनने से पहले गाना नहीं आता था। अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग नहीं आती थी। सचिन तेंदुलकर को बल्लेबाजी करने से पहले बल्लेबाजी करनी नहीं आती थी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस मागुरु। और इन सबकी तो बात छोड़ो, मैं आपकी बात कर लेता हूं। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, जब आपने पहली बार रोटी बनाई थी, क्या उससे पहले रोटी बनानी आती थी? बोलिए बोलिए। जब पहली बार आपने चाय बनाई थी, क्या उससे पहले आपको बनानी आती थी? पहली बार तो चाय जल गई होगी, कहीं चीनी ज्यादा हो गई होगी, कहीं चाय पत्ती ज्यादा हो गई होगी, और रोटी बनाई होगी तो भारत का नक्शा बन गया होगा। जितने भी हमारे भाई साहब बैठे हैं, जितने भी, जब पहली बार आपने साइकिल चलाई होगी, मोटरसाइकिल चलाई होगी, तो घुटने फूटे कि नहीं फूटे? क्या उससे पहले आप साइकिल चलाना जानते थे, मोटरसाइकिल चलाना जानते थे? नहीं जानते थे। जितने लोग इस कैमरे पे बैठे हैं, सबके पास मोबाइल है एंड्रॉइड, तभी आप इस पैनल पे बैठे हैं। ये मोबाइल आने से पहले क्या आपको मोबाइल चलाना आता था? नो गुरुजी। फिर सीख लिया। आज आपको मोबाइल चलाना आ गया। आज जितने भाई साहब लोग बैठे हैं, साइकिल चलाते चलाते, मोटरसाइकिल चलाते चलाते फोन पे बात कर लेते हैं। इतना एक्सपीरियंस, इतना कॉन्फिडेंस है कि एक हाथ से मोटरसाइकिल, एक हाथ से मोबाइल पे बात। पुलिस वाले मना कर रहे हैं भैया मत चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। घर वाले बोल रहे हैं
खड़े होकर बात कर लो, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है कि एक हाथ से मोहल्ले में जाके तो बात कर ही लेंगे, फोन आ गया तो। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं जिनकी रोटी भारत का नक्शा बनती थी, आज बात फोन आ गया, फोन पे बात करते करते रोटी मिल रही है, कब पूरे घर को खाना खिला देंगी पता नहीं चलेगा। कैसे हुआ? प्रैक्टिस लगातार करने की वजह से। अब मेरा आपसे एक सवाल है, रोटी बनाने की कितनी ट्रेनिंग ली थी? साइकिल चलाने की कितनी ट्रेनिंग ली थी? मोबाइल चलाने की कितनी ट्रेनिंग ली थी? सीख गए कि नहीं सीख गए? जब बिना ट्रेनिंग के वो काम कर लिए जो आपने उससे पहले कभी नहीं किए, तो यहां भी एक सिस्टम है, या तो ट्रेनिंग है, बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, क्यों नहीं कर पाओगे? अरे कर पाओगे अगर आपका इंटरेस्ट होगा, कर पाओगे अगर आपकी चाहत होगी, बिल्कुल कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे? हमारे महागुरु जी हैं नपे सर, टेम्पू चलाते थे, बोलते हैं मैं डी से ड्राइवर था, डी से डायमंड हूं। उन्होंने कभी दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ सिस्टम को सीखा। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है बताइए मुझे आप? आपको अपना कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। तो मैं भी कुछ नहीं जानता था, लेकिन ये बातें जब समझ में आई तो यार लगा जब और लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निक सीखी, कैसे करें बिना हथियार चलाए। आपके बोलते हैं ना अखाड़े में रहोगे तो पहलवान बन जाओगे, लेकिन दाव पेच तो सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले किसी को ज्वाइन कराने के लिए फॉलोअप लगता है। तो आज के बाद किसी को प्लान दिखाएं तो छोड़े नहीं, प्लान और फॉलोअप को आज के बाद आपस में जोड़ लो। उस व्यक्ति दोबारा कब मिलेगा पता नहीं, जमाना बदल चुका है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि बार बार आपको टाइम दें। एक बार अगर किसी ने टाइम दे दिया, प्लान दिखाओ, ज्वाइनिंग करके उठो। वहां से अपना माइंड सेट करो कि मैं अगर इनको प्लान दिखा रहा हूं तो ज्वाइनिंग करके ही उठूंगी, ज्वाइनिंग करा के ही उठूंगा। कितने लोग ये माइंड सेट अपना सेट कर सकते हैं? यस महागुरु जी। प्लान और फॉलोअप को आपस में कनेक्ट कर लीजिए। फॉलोअप क्लोजिंग वहीं खत्म। कैसे होगी तरीका बता रहा हूं। प्लान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आती है फॉलोअप के अंदर। डर होता है, ना बोल दे क्या हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नेगेटिविटी बहुत है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मार्केट में लोग जुड़ना नहीं चाहते। अरे कंपनी में कोई नहीं जुड़ता है। आपको क्या लगता है हम कंपनी में जुड़े हैं? ना, हम तो जुड़े हैं अपने सपनों से। हमें यहां लगा कि हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। कितने लोग बात समझ में आ रही है? लोग कंपनी से नहीं जुड़ते, लोग अपनी समस्याओं के समाधान से जुड़ते हैं, लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं। कंपनी में क्या रखा है बताइए मुझे आप। तो जब हम किसी से बात करते हैं उनको ये बता दें कि उनकी प्रॉब्लम यहां से कैसे सॉल्व हो सकती है, तो व्यक्ति जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? हम जाके बताते हैं हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, हमारी ऑडी है, BMW है, ये हो गया वो हो गया। आदमी बोलता है हो गया, तुम जाओ करो जाके, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ऑडी और BMW। अरे उसको अपनी बिटिया की शादी करनी है, उसको ये पता चल जाएगा उसकी बिटिया की शादी में आप कैसे मदद कर सकते हैं, आदमी जुड़ेगा। आपसे ऑडी BMW बता रहे हो, ये बता रहे हो, कंपनी ये फलाना ठिकाना, आदमी कुछ भी बता दो, जब तक सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि उसका क्या फायदा है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो आज के बाद फॉलोअप आपको खुद करना है। और टेक्निक में बता दे रहा हूं, हर व्यक्ति जिसके सामने बैठेंगे वो ज्वाइन करेगा ही करेगा, बस 1% नहीं करेगा, हाथ जोड़ लेगा, भाई साहब हमें छोड़ दो। मैं आपको ऐसे आपके तर्कस में तीर दे रहा हूं कि वो तीर आपने चलाए आदमी भी पस्त हो जाएगा। क्योंकि आप मुझे बताओ, ईमानदारी से हाथ खड़ना का सच बात हो तो ईमानदारी से बताइए, हर इंसान लंबी उम्र जीना चाहता है कि नहीं? यस सर। हर इंसान को पैसा चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। तो जब हम उम्र दे रहे हैं, पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, तो ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे भाई साहब या बहन जी? करना ही पड़ेगा। बस उनको ये भरोसा नहीं होता है कि क्या आप उन्हें पैसे कमा पाएंगे। ये भरोसा आपको दिलाना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस। तरीका मैं बता रहा हूं आपको, डर खत्म कर दीजिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लोगों के सवाल आएंगे, लोगों की ना आएगी, ना को हमें कैसे बदलना है बस ये सीख के जाओ। ना किसी की है, कोई मना कर रहा है तो उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है वो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। और आज के बाद खुश रहिए, जितनी नेगेटिविटी उतना बिजनेस करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट में जितनी नेगेटिविटी उतना खुश रहिए, क्योंकि माहौल नेगेटिव है, तभी हमारे पास मौका है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर सब लोग पॉजिटिव हो गए तो आपको मिलेगा कौन? जिसके पास जाओगे वो पॉजिटिव है, पहले से कहीं कर लेगा। तो आज अगर कोई व्यक्ति किसी का जीजा मना कर रहा है, किसी का साला मना कर रहा है, किसी का
रिश्तेदार मना कर रहा है तो खुश हो जाओ, क्योंकि उनको और कोई भी मना कर रहा है। तो आप अगर उनकी ना मना करने का कारण बता के उनको ना को हाँ में बदलना सीख गए तो आपकी टीम बनेगी। जो लोग सीखेंगे नहीं उनकी नहीं बनेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो सीख रहा है उसकी टीम बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? यस महागुरु जी। प्रकृति कभी ऐसा होने नहीं देगी कि जो तैयारी कर रहा है उसके साथ ना हो और बिना तैयारी कर ले हो जाए। माहौल पॉजिटिव नहीं होगा, जितना नेगेटिव है तभी तक बिजनेस चलेगा। इस बात को समझ लीजिए। नेगेटिविटी मिले उतना खुश रहिए, लेकिन नेगेटिव कोई पॉजिटिव करने का पैसा मिलता है यहाँ पर। अब सवाल ये आता है कि नेगेटिविटी बहुत है, मच्छरों की तरह मच्छर बहुत है, तो क्या करें? मच्छरों से अपना बचाव करने के लिए मच्छरदानी लगा सकते हैं। हमारे इस बिजनेस के अंदर जो नेगेटिविटी है उसमें आप अपनी तैयारी करके वो मच्छरदानी का काम करेगी। आपका कॉन्फिडेंस उसमें ओडोमोस का काम करेगा। तो अपनी तैयारी करके जाइए। बस एक काम करना है, सबसे पहले मस्त रहिए, चेहरे पे स्माइल रहिए। क्यों? मुस्कुराइए। आप AWPL फाइटर हैं, बोलिए आप AWPL फाइटर हैं, इसलिए मुस्कुराते रहिए। पहली चीज, डरने की जरूरत नहीं। क्या होगा? सामने वाला सवाल ही तो करेगा, ना ही तो करेगा। ना को हमें बदलना तो हम जान गए। तो इसके लिए टेक्निक है जो साथ लेके जाना है आज के बाद। उस टेक्निक को नोट कर लीजिए। इसका नाम है FFF। FFF, फील फेल्ट फाउंड। कुछ भी हो जाए, टेक्निक आपका हर सिचुएशन में साथ देगी। ये टेक्निक सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में भी आपका साथ देगी। ये टेक्निक हर जगह आपको बड़ा बनाएगी। ये टेक्निक हर जगह लोगों से अच्छे रिश्ते बनवाएगी। ये इतनी बढ़िया टेक्निक है। विवाद क्यों होता है, बहस क्यों होती है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात काटता है। कोई व्यक्ति कितना भी गलत हो, मर्डर करके भी आया हो, उससे भी अगर आप ये बोल दो आपने गलत किया, तो वो भी अपने आप को सही साबित करने के लिए आपसे बहस करेगा। मैंने मर्डर किया, मैंने गलत नहीं किया। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस गुरु जी। यस महागुरु। कोई व्यक्ति कितना भी गलत हो लेकिन अपने आप को गलत नहीं मानता है। मर्डर करके आए वो भी व्यक्ति अपने आप को सही मानता है कि मैंने सही किया है। और आज घर घर में नहीं बन रही है। क्यों? बात काटने की वजह। तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। तो आपके पारिवारिक जीवन में भी ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी। सामाजिक जीवन, बिजनेस में तो करेगी करेगी। बस आपको क्या करना है, आप प्लान दिखाते हैं, फॉलो करना चालू करिए। क्यों? क्योंकि आप इस बिजनेस में फाइटर हैं, बड़े काम करना चाहते हैं। तो आपको इस बिजनेस के अंदर फाइटर बनना है। आपको फाइट करना है, लोगों के बीच में जाना है। तो लोगों से मिलिए कि भैया आपने इतना अच्छा प्लान देखा, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा, आप लंबी उम्र जी सकते हैं, लंबी समस्याएं दूर कर सकते हैं, इनकम भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने डिसीजन नहीं लिया, तो क्या ऐसा कारण है जो आपको रोक रहा है? कोई तो बात है, बताइए मुझे आप। और डायरी पेन साथ रखिए और बैठ जाइए। किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, खुद अपने अपलाइन बनिए और नोट कर लीजिए इसमें कौन सी दिक्कत वाली। बोले भाई साहब सब बढ़िया है, लेकिन पहले हमारे एक रिश्तेदार ने कंपनी करी थी, वो तो पैसे लेके चली गई, तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। कोई बोलता सब कुछ बढ़िया है लेकिन आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। कोई बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बोलता है सर काम तो बढ़िया लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। हेलो, यस मैम। कोई बोलता है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपसे किसी ने बोल दिया मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो आप छोड़ के चले आएंगे ना? मैं तो नहीं छोड़ता। कोई भी सवाल आए नोट कर लीजिए और एक ही बात पूछिए, सर ये सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? बोले बहुत बढ़िया। करना चाहेंगे? बोले करना चाहेंगे। सवाल नोट करिए और उसके बाद सॉल्यूशन दीजिए, बात करिए, जवाब दीजिए, जवाब देना सीखिए। टेक्निक लगा के जवाब देना। टेक्निक क्या मैंने बताई? फील फेल फाउंड। कोई बोलता है मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बोलना है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे को एक व्यक्ति ने बोला कि सर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोग क्या करते? मैं पूछता सर आप वहां गए थे, उन्होंने क्या बोला? बोले सर उन्होंने बोला मेरा इंटरेस्ट नहीं। बोले आपने क्या किया? बोले सर हम छोड़ के चले आए। और क्या करें, जब इंटरेस्ट ही नहीं है उसका सामने वाले का तो क्या कर सकते हैं? ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस व्यक्ति ने मुझे बोला कि मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं उसको ज्वाइन करा के आया। अब पूछो कैसे आया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक ही टेक्निक है, सब लोग लेके जाइए साथ में। मैंने बोला भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये टेक्निक घर में कैसे काम करती है? मुझे भी सुबह 7 बजे स्कूल जाना, हमारे बच्चे भी जाते हैं, मैडम भी जाती हैं, और मैं लेट नाइट सोता हूं। सुबह 6 बजे मुश्किल से उठ पाता हूं, 5:30 6 पे। तो फिर बातचीत करनी पड़ती है लोगों से, तो मैं घर पे सुबह कुछ काम नहीं करता हूं। मैडम बोलती मैंने ठेका ले रखा है बच्चों को तैयार करने का, मैं भी स्कूल जाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, मैं क्या क्या करूँ सुबह?
तो बच्चों को तैयार नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, तो मैं क्या बोलता हूं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दुर्वेश यादव जी सीधे बैठ जाओ। तो मैं क्या बोलता हूं, ये नहीं जवाब नहीं देता हूं कि तुम्हें पता नहीं है मैं रात को लेट नाइट तक मीटिंग करता हूं, इतना सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ज्ञान नहीं देता हूं। मैं बोलता हूं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, करना चाहिए, लेकिन समझो यार थोड़ा लेट हो जाता हूं सोने में, तो कोई बात नहीं, आगे से करेंगे। बात खत्म, कोई बहस हुई नहीं। बड़ा हमारी हंस है, अच्छा टेक्निक लगाई जा रही है। साथियों हर जगह हम अपनी बात को बहस का मुद्दा भी बना सकते हैं, बात को हटा भी सकते हैं, तो ये टेक्निक आपको हर जगह हमारे सिस्टम में लगानी है। कोई कुछ भी बोले भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई बोलते हैं कि ये बेवकूफ बनाने का काम है, जिंदगी बर्बाद करने का काम है। आप पहला क्या सिद्धांत है, इस्माइल आप AWPL फाइटर है, याद कर लीजिए, मुस्कुराइए। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। ये 2 लाइनें आपको हर किसी के साथ बोलनी है, और एक यहां पे उसकी तारीफ भी करनी है। बोले भाई साहब कुछ भी हो, आप पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो सच बात बोलते, स्पष्ट बात दिए। सर आपने स्पष्ट बात कही, बिल्कुल सच बात बोला। सर हर इंसान के अंदर सच बोलने की ताकत नहीं है। आदमी खुश भी हो गया। फिर आपको बोलना है कि सर पहले मुझे भी ऐसा लगता था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर जब मैंने देखा गहराई से तो पता चला, मेरे सीनियर ने बताया और कुछ मुझे बताया, जिसकी वजह से मैंने उस बात को समझा। और आज मैं आपको बताऊं, जहां मुझे लगता था कि बेवकूफ बनाने का काम है, लोगों को ठगने का काम है, लेकिन आज मैं बताऊं तो सर आज मेरे साथ में 25 लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, जिनके परिवार आज मुझे दुआएं दे रहे हैं, जिनके परिवार आज आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सर आप जानना चाहेंगे कि हमारे सीनियर ने क्या बताया? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? बात नोट कर लो, ये बात आपको लिखनी है, ये बात आप समझ लो, दिल में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बताया, जिसको समझने की वजह से जहां मुझे लगता था कि ये बेवकूफ बनाने का काम है, लेकिन आज मेरे साथ में लोग कंधे से कंधा मिला के 20 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, और उनका परिवार आज आशीर्वाद दे रहा है। सर आप जानना चाहेंगे क्या बताया सीनियर ने? हेलो। यस सर। यस गुरु जी यस। हाँ, तो यहां पर आप बता सकते हैं कि सर हमारे सीनियर ने बताया कि सर ये काम लोगों की जिंदगी बनाने का काम है। यहाँ पर हम लोगों की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लोगों को बताते हैं क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। और आप मुझे बताइए, किसी की हेल्थ अच्छी करना है, किसी की समस्याएं दूर हो जाए, तो बताइए गलत काम है कि अच्छा काम है? और यहाँ से लोगों को इनकम करवाने का मौका है, और आज सर यहाँ पे इनकम लोग ले रहे हैं। किसी ने बोला मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मैं अभी बता रहा था उसी सवाल पे आता हूँ, तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटरेस्ट मेरा भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद नौकरी में हूँ, प्रिंसिपल हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं लोगों से बात करूं, AWPL करूं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, माइनस आर्मी में, जॉब में, पुलिस उसमें बॉर्डर पे खड़े हैं, बोले 40-50 हजार, बोले क्या आपको लगता है उनको इंटरेस्ट आ रहा है 50,000 रुपए में? नहीं, जिम्मेदारियां, उनको इंटरेस्ट अपने परिवार की जिम्मेदारियों में है, इसलिए वहां पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, माइनस टेम्परेचर में। कितने लोग सहमत है इस बात से? साथियों मैंने बोला कि सर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है AWPL में, लेकर मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। क्या आपका है? मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे बच्चे घूमने जाएं। क्या आपका इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट है कि हमारे माँ बाप की जब तबीयत खराब हो तो उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएं। क्या आपका है? बोले है। मेरा इंटरेस्ट है कि मेरा परिवार अपनी कार में चले। क्या आपका है? तो सर जीवन में जो इंटरेस्ट है हमारे, वो इंटरेस्ट पूरे हो जाएं। केवल AWPL में इंटरेस्ट लेने से तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जब एक फौजी आदमी फौज में इंटरेस्ट ले सकता है इसलिए क्योंकि उसे इंटरेस्ट है अपनी परिवार की जिम्मेदारियों में, तो क्या हम AWPL में इंटरेस्ट नहीं ले सकते? और सर मैंने इंटरेस्ट लिया AWPL में पिछले 3.5 साल से, तो मेरा इंटरेस्ट था मेरे पास कार होनी चाहिए, 2-2 कार है। मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे देश विदेश की यात्राएं करने का मौका मिले। आज मैं 3 विदेश यात्राएं कर चुका हूं परिवार के साथ। मेरा इंटरेस्ट था कि लाखों रुपए की इनकम आए, आज आ रही है सर AWPL में इंटरेस्ट लेने से। सर मेरा इंटरेस्ट था बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, आज लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक समझदार इंसान को अगर एक जगह इंटरेस्ट लेने से उसकी जिंदगी के सारे इंटरेस्ट अच्छे हो जाएं, तो बताइए इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कितने लोग बोलते हैं हाँ लेना चाहिए? यस सर। आप समझदार हैं, आपका क्या निर्णय है?
निर्णय जरूर पूछिए सर, आप भी समझदार हैं, आपका क्या निर्णय है? बोले सर साइन करवाओ, कहां करना है? ज्वाइन करा के आते हैं। किसी ने बोला सर हम किसी का हाथ नहीं जोड़ सकते, तो हाथ जोड़ने का काम है, तो फिर टेक्निक आएगी। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है हाथ जोड़ने का काम है, लेकिन मैं आपको बताऊं सर, ये हाथ जोड़ने का काम नहीं है। हम हाथ जोड़ के घर घर भीख नहीं मांगते हैं, हमें मिलवाया जाता है। कोई व्यक्ति लेके जाता है, अपने रिश्तेदार से मिलवाता है, किसी दोस्त से मिलवाता है, प्रमोशन करके मिलवाता है। वहां वो सामने वाले व्यक्ति चाय भी पिलाता है, पानी भी पिलाता है, सम्मान से बिठाता है। हम कोई भीख मांगने का काम नहीं कर रहे हैं जो हाथ जोड़ रहे हैं। कितने लोग बात समझ में आ रही है? हम कोई सेल्समैन नहीं कर रहे हैं, डोर टू डोर गेट खटखटा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों के माध्यम से हम लोगों के पास जाते हैं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस माऊली। तो जहां जाते हैं वहां हमारे बारे में बताया जाता है, सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में सुनता है, हमें रिस्पेक्ट करता है। रही बात हाथ जोड़ने की, तो कहां कहां हाथ नहीं जोड़ते आप? जब आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, बताइए डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ते ही नहीं, डॉक्टर साहब देख लेना, कुछ भी करो। जब आपके घर में कोई केस हो गया, मान लीजिए कोई फंस गया, किसी ने फंसा दिया, तो आप थाने में जाके थानेदार के सामने हाथ जोड़ते कि नहीं जोड़ते? जब अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़ते कि नहीं जोड़ते? अरे वो तो छोड़ो, रात में अगर ट्रेन से उतरे 12 बजे ऑटो नहीं मिला तो एक ऑटो दिखा, ऑटो वाले के भी हाथ जोड़े पड़ते, भैया छोड़ दो घर पे, जमाना खराब है, फैमिली साथ में। यस और नो? यस माऊली। अरे हम तो गुरुजी अपने अप्लायंस के सामने हाथ जोड़ लीजिए, जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ सकते। अगर कार खुद की होगी तो क्यों ऑटो की जरूरत पड़ेगी? हेलो, अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप पैसा देने की ताकत रखते हैं तो डॉक्टर के हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, बोलोगे भैया जैसे चाहे वैसे इलाज करो, पैसा जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, हमारा मरीज ठीक होना चाहिए। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप किसी कॉलेज में, स्कूल में जाएंगे, बोले साहब जो खर्चा आया मुझे बताइए, मेरा बच्चा उसको फैसिलिटी सारी मिलनी चाहिए। बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे? यस माऊली। अरे ये तो सवाल कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस यहां से होना चाहिए। लोग बोलते साहब मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, मुझे भी ऐसा लगता था, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन सर ने मुझे बताया, जिसकी वजह से सॉल्यूशन दिया, आज मेरे पास पिछले महीने की इनकम 25,000 रुपए आई है। क्या आप जानना चाहते हो क्या बताया? यस, सर ने मुझे बताया कि सर पैसा नहीं है इसीलिए तो काम करना है। अगर हम टाटा अंबानी के घर में पैदा हुए तो होते तो कहां करने की जरूरत है? और सर जिस काम को हम कर रहे हैं पिछले 10 साल से 20 साल से 10-20 हजार रुपए नहीं है, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? आप बताइए। आज तो चलो इस बिजनेस को आप मत करो, लेकिन 10-20 हजार की क्या आपको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी? तब भी तो आपको घर वालों को ना बोलना पड़ेगा। सर आपके पास दो ऑप्शन है, 10-20 लाख लगते तो आप नहीं लगा पाते, 10-20 हजार में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। है नहीं है बात, मुद्दा वो नहीं है, इंतजाम किया जा सकता है। आप इंतजाम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आप हाँ करते हैं, ना करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप ना करते हैं तो दोबारा 10-20 हजार की जरूरत पड़ेगी तो ना बोलेंगे। मैडम बोलेंगे साड़ी दिलवाओ तो भी आप ना बोलेंगे। बच्चे बोलेंगे पापा घुमाने ले चलो तो आप ना बोलेंगे। बच्चे बोलेंगे पापा साइकिल दिलवाओ तो आप ना बोलेंगे। फैमिली बोलेगी कार कब लेके आ रहे हो, आप बोलेंगे पैसे नहीं है। माँ बाप बोलेंगे इलाज करवाओ तो आप बोलेंगे पैसे नहीं है। फैमिली बोले किराए के घर में कब तक रहोगे तो आप बोलेंगे पैसे नहीं है। और एक बार अगर आपने इंतजाम कर लिया, सिस्टम के साथ काम किया, तो दोबारा 10-20 हजार की जरूरत पड़ती है तो आप बोलेंगे हाँ पैसे हैं। बच्चे घुमाने की बात करेंगे तो आप बोलेंगे हाँ पैसे हैं। साड़ी लेने की बात आएगी तो आप बोलेंगे हाँ पैसे हैं। घर बनाने की बात आएगी पैसे हैं। कार लेने की बात आएगी पैसे हैं। घूमने की बात आएगी पैसे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक बार इंतजाम के लिए यस बोलने से जिंदगी में यस लग सकती है, ना बोलने से नो लग सकती है। सर आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ तो बताइए, इंतजाम अभी हो जाएगा, सुबह हो जाएगा? आदमी इंतजाम करके देगा। ये बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। ये बिल्कुल वैसे ही सीखनी जैसे पहली बार रोटी बनाई थी, ट्रेनिंग नहीं मिली थी वहां। यहां तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? कहीं अटक रहे हो तो पूछ लो, अपने अप्लायंस से पूछ लो, पर डिपेंड होके क्यों कर रहे हो? डिपेंड होके मत करो, नहीं बनोगे डायमंड। जितने भी डायमंड बने आप देख लो, क्या वो डिपेंड है? खुद प्लान दिखाते हैं, बात करना खुद सीखा है। कोई पेट से सीख के नहीं आया, मैं भी सीख के नहीं आया। आपको तो ट्रेनिंग मिल रही है यार, घर बैठे मिल रही है, फ्री में मिल रही है, फिर भी आप सीरियस नहीं है। तो कोई भी सवाल आ जाए, किसी ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर आपको बोलना है भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइम मेरे पास भी नहीं, नौकरी करता हूं, टाइम कहां मिलता है। लेकिन हमारे सीनियर ने कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से आज मेरी पिछले महीने की इनकम 10,000 रुपए आई है। टाइम नहीं है फिर भी।
जानना चाहते हैं क्या बताया? बोले हाँ। बोले हमारे सीनियर ने बताया कि आप बताइए सर, अगर 2 घंटे देने से आपकी इनकम डबल हो जाए तो क्या 24 घंटे सबको मिलते हैं, क्या 2 घंटे निकाले जा सकते हैं? बोले हाँ। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि 30 दिन मिलते हैं महीने में, अगर 2-2 घंटे भी निकालते हैं 30 दिन में तो 60 घंटे हो गए। 60 घंटे अगर हम काम करते हैं WPL में, लोगों से मिलते हैं, तो कम से कम 60 घंटे में 30 लोगों से तो मिल ही सकते हैं। अगर आप 30 लोगों से मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं, फॉलोअप करते हैं, इनके सवालों के जवाब देते हैं, तो कम से कम 10 ज्वाइनिंग आ सकती है कि नहीं आ सकती है? और 10 ज्वाइनिंग अगर आपकी आती है तो आपका बोनस और इंसेंटिव मिला के 10,000 की इनकम आती है। अब जिन लोगों को 10 को आपने ज्वाइन कराया वो भी बहुत बिजी है, वो भी बोल रहे मेरे पास टाइम नहीं, उनको भी आपने ये टेक्निक बताई, वो भी 2-2 घंटे का टाइम निकालते हैं। तो 10 लोग 2-2 घंटे का टाइम निकालते हैं, तो आपके लिए एक दिन में 2-2 घंटे निकालते हैं 10 लोग, तो 20 घंटे बढ़े, और 30 दिन में 600 घंटे आपके बढ़ गए। जब आपके वो 10 लोग 20-20 घंटे पर डे काम करते हैं, तो महीने में आपके लिए 600 घंटे काम होगा। 600 घंटे का मतलब 600 घंटे में कम से कम 300 लोगों तक प्लान पहुंचेगा आपकी टीम के माध्यम से। 300 में 300 ज्वाइनिंग नहीं आएंगी, 200 नहीं आएंगी, 50 तो आएंगी। 50 ज्वाइनिंग आती है तो अगले महीने की इनकम आपकी 50,000 होगी। जहां पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वहां 10,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। फुल टाइम जहां काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम करके अगर अगले दूसरे महीने की आपकी इनकम 50,000 हो जाए तो कैसा रहेगा सर? सर यही बात मुझे सर ने बताई थी, और सर पिछले महीने की इनकम मैंने गोल्ड लेवल किया सर 25,000 रुपए है सर। तो क्या एक समझदार इंसान को अगर इनकम बढ़ जाए तो 2 घंटे निकाल लेने चाहिए सर? सर निकाले जा सकते हैं? बोले निकाले जा सकते हैं। चलिए सर शुरुआत करते हैं। हो गया फॉलो, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत सिर्फ यहां है, हम करवा पाएंगे कि नहीं। अरे आप अड़ जाओ, आप हटो मत। एक भी दरवाजा सामने वाले के पास नहीं है निकलने का। उसने ये बोला हम कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, निकल ही नहीं सकता। AWPL के अलावा कौन सा ऐसा मौका है एक आम इंसान के पास जहां से वो अपनी जिंदगी बना सकता है? बताइए मुझे आप। और आप छोड़ के चले जाते हैं। बोले उन्होंने बोल दिया सर पैसे नहीं, इंतजाम हो जाएगा तब करें। अरे कभी नहीं होगा इंतजाम, इंतजाम करवाना पड़ता है। कोई बोलता सर मेरे 1 महीने बाद पैसे आएंगे, उससे बोलो आ जाएंगे पक्का? बोले हाँ। तो एक काम करो सर अभी इंतजाम कर लो, जब वहां से आ जाए तो वहां दे देना। कोई बोलता है मैं पैसे की व्यवस्था कर लूंगा, तो छोड़ के मत आओ। उन्होंने बोला सर पैसे की व्यवस्था कर लेंगे। उनसे पूछो कहां से करोगे? बोले हमारे उधार हैं। बोले नहीं मिले तो? बोले मिल जाएंगे। बोले पक्का? बोले पक्का। तो आज किसी से आप ले लो, वहां से मिल जाए तो वहां दे देना। आज शुरू करो सर। आज शुरू करने का क्या फायदा है बता के आओ। ऑन स्पॉट क्लोजिंग करके आओ, ऑन स्पॉट SOS भी तैयार है आपके। अगर किसी व्यक्ति ने आपको टाइम दिया, आपके सामने बैठा है, वो ज्वाइन होने के लिए बैठा है, वरना टाइम नहीं देता, आप ज्वाइन नहीं करा पा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है। तो कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं? यस मां गुरुजी। यस गुरुजी। तो आज हमारी क्लोजिंग है। आप लोग लिस्ट बनाइए, कितने लोगों को प्लान दिखा चुके हैं, आज जाके खुद फॉलोअप करिए। और टेक्निक यही लगी, कोई भी सवाल आए, उन्होंने बोला प्रोडक्ट महंगा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन हमारे सर ने बताया जिसकी वजह से मैं कुछ समझ पाया, और आज मेरी इनकम पिछले महीने की 20,000 आई है, 10